आप जी यहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट है और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी। और आप केवल वही चाहते रहोगे तो फिर आपकी या भक्ति नहीं चल पाएगी। आपको इस तत्व ज्ञान के अभाव से, क्योंकि ये डिमांड वही कर सकता जो तत्व ज्ञान से परिचित ना होता, इस पर दृढ़ता नहीं आती, तो फिर आप मांगते ही रहोगे, वो वस्तुएं मांगते रहोगे, भगवान आपको देगा नहीं, आप यहाँ से भाग जाओगे। फिर आपके साथ क्या बनेगी और बुरी बनेगी। क्या बनेगी कि जिस व्यक्ति ने यहाँ रह करके 1 वर्ष 2 वर्ष महीने 2 महीने 6 महीने सतनाम प्राप्त कर लिया या नहीं किया, प्रथम मंत्र को भी छोड़ जाते हैं, तो इनसे आपकी बहुत भक्ति कमाई संग्रहित हो जाती है, संचित हो जाती है। वो भक्ति तो परमात्मा अपने विधान से आप जुड़वा रहा था कि इस भक्ति की शक्ति से ही तुम सतलोक जा सकोगे, और आप मांगते रहते हो अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक वस्तुएं, तो वो आपको नहीं देगा। तो जिस कारण से आप डिमांड पर डिमांड रखते हो, फिर वो परमात्मा जानबूझ करके ये इसकी दुश्मन बन जाएगी आगे चलकर, वो नहीं देता है। तो आप तत्व ज्ञान के अभाव से, परमात्मा के इस ज्ञान पर अविश्वास होने के कारण छोड़ जाते हो। फिर आप गल के बूंदी बनेगी, आप काल के फंस जाओगे। अब काल के पास तो कोई है नहीं, वो तो आपकी की हुई क्रिया आपको ही देता है। अब जो आपने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष यहाँ रह करके जो भक्ति की, वो तो आपके साथ थी। परमात्मा तो उसको चाहता था ये बर्बाद ना करे। और जिस धनी का बेटा 1-2 लाख रुपये ले रहा हो, पिताजी तो उसको गाइड करता, बेटा तू बर्बाद ना कर, अच्छी तरह लगा, सुरक्षित रख, डिपॉजिट करा दे कि तेरे आगे दुगने बन जाएंगे। और वो फंस जाता किसी खलनायक के, उसी के पैसों से आप भी मौज मारे और उसके पैसों से फिर सारी शराब पीवे, सिनेमा देखे, कार खरीद ले, फिर सैर सपट्टे करता अंडे, और वो जीरो हो जाएगा फिर कुछ दिनों में। तो यहाँ से गया हुआ प्राणी काल का फंस जाएगा। और वहाँ उसको फिर क्या होगा, वो जो वस्तु मांगने लगता है वो धीरे धीरे उसको मिलनी शुरू हो जाती है। कार भी हो जाएगी, कोठी भी हो जाएंगी, और वो यूँ सोचेगा मैंने नाम भी छोड़ दिया, मेरा क्या बिगड़ गया, मैं तो दूना सुखी हो गया। न्योना मेरा, तेरा तो सत्यानाश हो गया, तेरा तो नाश हो गया, कति बात बिगड़ गई, तेने तो नाश कर लिया अपने बना बनाए काम का। इसे फंड संगदनम हो गए करत्या ने। अगर ईश्वर ने तो सुख मान रहा है तो फिर आने की आवश्यकता ही नहीं थी तेरी। तो पुण्यात्मा, उसके आधार से मनमान स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी। लेकिन पुण्यात्माओं, इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी। और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यहीं रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भरी जाती है। अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला, दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, कुछ सावधानी से काम लो।